शुभ प्रभात एवं नमस्कार। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग 10 में वो आप बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन में पिछले क्लास में हम लोग 2.3 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किए थे। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बनाए थे हम लोग, जो कुछ विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया था, और एक क्वेश्चन में जो बच गया था, जो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, पुनः वह क्वेश्चन भेजे हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसी तरह से आप सभी, मुझे खुशी होती है कि आप सभी पढ़ते हैं और क्वेश्चन डाल करके पूछते हैं। इसी तरह से आप मेहनत करें, जहां दिक्कत हो उसको पूछते रहें। तो आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस k शून्य a तथा b हो तथा a² प्लस b² प्लस ab बराबर 21/4 हो तो हमें k का मान ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर एक अचर अनडिफाइंड टर्म्स है, उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो दिया गया बहुपद क्या है? दिया गया बहुपद कितना है? px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस k। अब देखिए, इसमें आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? 2, b इज इक्वल टू कितना आएगा? 5, c इज इक्वल टू कितना आएगा? k। और इसके शून्य दिए गए हैं, शून्य, दो शून्य a और b है, दिया गया है। शून्य a तथा b है, a तथा b है। ध्यान देंगे, यह हम व्यापक रूप से a b c लिए, और यहाँ पर यह शून्य का वैल्यू दिया है a और b। इस a और b से इसका कोई संबंध नहीं, यह अपना अपना संकेत है। आप चाहे तो अलग भी ले सकते हैं। आप इसको नहीं हो तो अल्फा बीटा गामा गुणांक के रूप में ले सकते हैं। चाहे यहाँ पर शून्य किया है तो हमको तो क्वेश्चन के का अनुपालन ही करना है, क्वेश्चन के अनुसार ही चलना है, इसलिए शून्य a और b हो गया। इसको अल्फा बट बीटा हम समझ सकते हैं कि अल्फा और बीटा है। आप जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, यानी कि मूलों का योग क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा के यहाँ पे a और b है, तो a प्लस b बराबर क्या होता है? माइनस b बाई ए। तो माइनस और b बाई ए होता है, तो b का मान कितना? 5 और a का मान कितना? 2। यह हो गया। और मूलों का गुणनफल यानी कि a इंटू बी, c बटा a होता है, c का मान कितना? k, और a का मान कितना? 2, k बाई 2। और दिया हुआ है इसके अलावा यह कंडीशन भी, तथा a² प्लस b² प्लस ab बराबर 21/4। अब देखिए, यहाँ पर ab का तो वैल्यू हमको पता है, लेकिन a² प्लस b² पता नहीं है। तो अब a² प्लस b² को ऐसे हम बदल देंगे कि हमको a प्लस b के रूप में मिल जाए, चाहे ab के रूप में मिल जाए, यानी कि जो हमको ज्ञात मान है उसके रूप में आ जाए। याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने कुछ फॉर्मूला लिखा था और बताया था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे आपके मैथ पढ़ने के क्रम में इन सारे सूत्रों का हम अनुप्रयोग करेंगे। तो उसमें हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यह एक फॉर्मूला था हम लोगों का। अब इसी फॉर्मूला का अनुप्रयोग यहाँ पे करेंगे, यानी कि a² प्लस b² की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके लिए इतना हो गया, प्लस ab इज इक्वल टू 21/4। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ab, यानी कि यह भी ab वाला टर्म है, यह भी ab वाला टर्म है, यह माइनस या प्लस से घटा देंगे तो 2 ab में से 1 ab जाएगा, तो 1 ab बच जाएगा और माइनस में आएगा। यह हो गया 21/4। यह हो गया। अब देखिए, a प्लस b का मान दिया हुआ है, ab का मान दिया हुआ है। अब मान को ला करके इसमें रख देंगे। तो a प्लस b की जगह पर कितना? माइनस 5/2 का स्क्वायर, और माइनस ab की जगह पर कितना? k बाई 2 इज इक्वल टू 21/4।
माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के बाई 2 इज इक्वल टू 21/4। 21/4 को इधर कर दे, माइनस के बाई 2 को इधर कर दे, या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस के बाई 2। 4 लघुत्तम 25 घटाओ 21 इज इक्वल टू के बाई 2। 25 में से 21 जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू के बाई 2। 4 से 4 कैंसिल, यहां पर आ जाए कितना, 1 बराबर के बाई 2, तो के बराबर 2, यह हो गया के का वैल्यू। अब देखिए यहां पर करना क्या है, करना यही है कि यहाँ के का मान निकालना था, जो हम लोग निकाल चुके। एक और क्वेश्चन डाला गया था, तो वह क्वेश्चन जब हम लोग इच्छिक का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, सेम उसी में का एक क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बनेगा। तो अभी हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, उसके बाद आप ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को, निश्चित रूप से बनेगा। अब आइए देखते हैं इच्छिक। तो देखिए अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। आपके बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, यह एक्सरसाइज ऐच्छिक के रूप में दिया गया। ऐच्छिक का मतलब इस वाले ऑप्शनल का है, और इसका मतलब यह है कि आपको यह मन करे तो पढ़ना है, नहीं मन करे नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना ज्यादा आवश्यक है। पढ़ेंगे तो और आप इसको बढ़िया से कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव रूप से आप इसको अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर बुक की बात करें तो बुक में एक्सरसाइज जो 2.4 लिखा हुआ है, उसके कॉर्नर पे स्टार मार्क दिया हुआ है, और बुक के ठीक नीचे, पेज के नीचे स्टार मार्क को बताया गया है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, यानी कि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन कभी कभी इससे भी प्रश्न दे दिया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, प्रश्न बदलता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो आपको कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, वह किसी घात में दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उसके अनुकूल काम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम ऐच्छिक 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह एक बहुपद दिया हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ मान दिए गए हैं। कह रहा है कि बताइए कि यह क्या यह मान इसके शून्यक हैं। तो आपको पता है कि वही मान बहुपद का शून्य होता है जो बहुपद के चर के स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य देता है। यानी कि हम इसको सत्यापित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो जो मान दिया गया है उसको बारी बारी से दिए गए बहुपद में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने के पश्चात यदि बहुपद शून्य देता है, शून्य आता है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया मान इस बहुपद का शून्य है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर यह 3 मान दिए गए इस बहुपद के लिए। बहुपद px बराबर क्या होगा, 2x³ प्लस x² माइनस 5x। इसमें और दिया हुआ है, इसमें और एक टर्म होगा -5x प्लस 2, 1/2 -1 और 2। ध्यान दें 1 और -2 है, ठीक है। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए यह मान अगर रखने पर इसका मान शून्य आ जाए तो यह इसका क्या होगा, शून्य होगा। सामान्य सी बात है, x बराबर 1/2 px में रखने पर। कैसे रखते हैं आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं इसके लिए, तो जो भी x का स्थान है उस स्थान को खाली कर देते हैं, उस स्थान को खाली कर देंगे। और उसके स्थान पर अब क्या रखेंगे, देखिए 1/2। जहां जहां जो खाली स्थान x का छोड़े हैं उस सब के स्थान पर 1/2 रख देंगे। अब हल करेंगे, 2 × 1 का पावर 3 यानी कि 1, 2 का पावर 3 यानी कि 8,
प्लस 1 का पावर 2 यानी 1, 2 का पावर 2 यानी 4, माइनस 5 से गुना करेंगे तो 5/2 प्लस 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लघुत्तम सबका निकाल लेंगे, 4 4 2 1, 4 4 2 1, 4 ही आएगा। लघुत्तम निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 1 फिर 2, तो 2 दूना 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, प्लस 4 4 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, माइनस 2 से 4 में भाग देंगे 2, 2 बचे 10, 1 से 4 भाग देंगे 4, 4 गुना 8, क्या हो जाएगा देखिए, यह प्लस यह प्लस यह प्लस, 8 2 10 माइनस 10 बाई 4, 10 घटाओ 10 0 बाई 4 यानी कि 0। तो 1/2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आ गया, तो यह सत्यापित हो गया कि यह शून्य होगा। इसी तरह 2 अन्य मानों के लिए भी चेक करेंगे। चेक करें क्या है, देखिए दूसरा मान 1 है, x बराबर 1 px में प्रतिस्थापित करने पर फिर वही काम, कौन काम, जगह खाली किसका, x का, 2 पावर 3 प्लस पावर 2 माइनस फिर प्लस 2, क्या करेंगे, 1 रखेंगे। देखिए 2, 1 का पावर 3 1 प्लस 1 का पावर 2 1 माइनस 5 गुना 1 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 2 5 माइनस 5 यानी कि 0। ठीक है, अब देखिए फिर x बराबर कितना रखेंगे, -2 px में, फिर वही काम, कौन काम, x का जगह खाली, पावर 3 प्लस पावर 2 माइनस प्लस 2, क्या करें, -2 रख दें, क्या हो जाएगा 2, माइनस का पावर 3 विषम होगा, माइनस आ जाएगा, 2 का पावर 3 8 प्लस माइनस का पावर सम प्लस होगा, 2 का पावर 2 4 माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10 प्लस 2, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2 8 16, 10 या 14 2 16, रिजल्ट कितना आ गया 0। देखिए यहाँ तीनों मान को हम इस बहुपद में रखे हैं, सबका रिजल्ट कितना आया है, 0 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों मान इस दिए गए बहुपद के शून्य है। अब क्वेश्चन का अगला ये क्या कह रहा है, इस स्थिति में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो देखिए जब त्रिघात बहुपद होता है तो इसके 3 शून्यक होते हैं, जिसको हम माने हुए हैं अल्फा बीटा और गामा। अब इन तीनों के लिए भी हम परिमाण को निकाले हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d/a। तो आइए देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पे 3 शून्य क्या है, अब सत्यापित करेंगे, इसके लिए जांच करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -2। ठीक है, इससे पहले हम a b c d भी निर्धारित कर लें। जो x³ का गुणांक होता है वह a होता है, तो a इज इक्वल टू देखिए कितना है 2, b इज इक्वल टू तो जो x² का गुणांक होगा यानी कि 1, c इज इक्वल टू तो जो x का गुणांक होगा वह यानी कि -5 और d इज इक्वल टू यानी कि जिसके साथ चर नहीं होगा वह यानी कि 2। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 1/2 प्लस 1 और गामा -2, यानी क्या लिखे, 2 लघुत्तम 1 2 -4, तो 3 -4
बटा 2 यानी कि -1/2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस का माइनस हो गया, एक देखिए बी का मान है तो बी हो गया, और 2 देखिए सी ए का मान है तो ए हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को माइनस बी बाई ए तक पहुंचा दिए, और देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा बोलिए। यहां पर अल्फा का मान हो गया 1/2 इंटू बीटा का मान हो गया 1 प्लस 1 इंटू गामा का मान हो गया -2 प्लस गामा का मान हो गया -2 और अल्फा का मान हो गया 1/2। अब देखिए 1/2 -2, 2 से 2 कैंसिल, -1 क्या हो जाएगा, 2 लघुत्तम 1 माइनस 2 दूना 4 -2 क्या होगा 1 - 6 बटा 2 यानी क्या होगा -5 बटा 2। सी बाई ए होता है, तो देखिए कि सी का मान कितना है, -5 है तो सी होगा, और ए का मान 2 है यानी कि यह सी बाई ए हो गया। अब इसका तीसरा देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके लिए देखेंगे तो अल्फा का मान हो गया 1/2, बीटा का मान हो गया 1 और गामा का मान हो गया -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 गुना 1 गुना 1 -1 आ गया, तो -d बाई ए होता है। तो d देखिए कितना है, d का मान 2 है, माइनस तो है ही 1 है, d का मान चूंकि 1 2 है इसलिए 2 ऊपर गुना कर दिए, तो इसके लिए नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अभी क्या हो जाएगा, तो -2/2 माइनस आ गया, और d का मान 2 है तो d हो गया, और a का मान भी 2 है तो a हो गया। यह हो गया पहला क्वेश्चन इसका, जिसमें हमको दिखाना था कि यह दिया गया मान इसका शून्यक है कि नहीं, और गुणांक और शून्य के भी संबंध स्थापित करना था। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा नंबर। दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, यानी कि बहुपद आपका हो गया x³ - 4x² + 5x - 2। इसको यही पे निर्धारित कर देते हैं ABCD का मान, x³ का गुणांक 1, x² का गुणांक -4 तो b -4, x का गुणांक 5 तो c 5, और d यानी कि अचर पद हो गया -2। और देखिए इसके 3 शून्यक कह रहे हैं कि यह है, इसको भी दिखाना है, तो शून्यक है तो मान रखने पर शून्य आएगा, लेकिन यह शून्यक कह रहा है इसलिए इसको हम लिख लेते हैं अल्फा 2, बीटा 1 और गामा 1। अब देखिए इस मान को हम रखेंगे, यानी कि x बराबर 2 px में रखने पर, तो क्या होगा, x को छोड़ देंगे, x का जगह खाली कर देंगे, तो जहां जहां x है वह जगह खाली हो गया। अब उसके जगह पर कितना रख देंगे, 2। अब हल कर लीजिए, 2 का पावर 3 8, -4 गुना 2 का पावर 2 4, फिर 5 गुना 10 -2 क्या होगा, यह प्लस में, अब इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, 8 - 4 चुका 16 + 10 -2, तो प्लस वाला यह 10 8 18, माइनस वाला यह -18, यानी क्या हो गया 0, यानी कि 2 इसका शून्यक है। इसी तरह से 1 के लिए जांच करेंगे, तो क्या होगा, x बराबर 1 px में रखने पर, तो बताइए जो x है वह जगह खाली कर दिए, क्या हो गया, इतना का पावर 3 -4, फिर x का जगह खाली पावर 2 प्लस 5x, तो x का जगह फिर यहां पर खाली रहेगा, फिर -2, फिर उसके जगह पर क्या रखेंगे, 1 का पावर 3 1 -4 और 1 का पावर 2 1, फिर 5 गुना 1 5 -2, 1 घटाओ 4 गुना 1 4 प्लस 5 -2, 5 1 6, 4 2 6, क्या हो गया 0, यानी कि अभी इसका शून्यक है, तीसरा भी 1 ही दिया है,
तो यहाँ आ गया, तो वो अभी शून्य के बराबर ही होगा। अब इसका गुणांक और शून्य के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। पीछे जो जैसे टेस्ट किया वैसे ही टेस्ट होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मान रखिए अल्फा का मान कितना 2, बीटा का मान कितना 1 और गामा का मान कितना है 2, 1 3 1 4। यहाँ देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। चूंकि हमको माइनस बी बाई ए चाहिए, बी के साथ माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो माइनस बी बाई ए, तो बी का मान देखिए कितना है, -4 है तो -4 आ गया, और ए का मान 1 है तो बटा में इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। और देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2, 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 1 5। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह होता है सी बाई ए। सी का मान देखिए कितना है 5 है और ए का मान 1 है, तो इस 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, चूंकि 1 से भाग देने पर वही टर्म मिलेगा, इसलिए यह सी बाई ए हो गया, यह भी आ गया। अब तीसरा अल्फा बीटा गामा, यह 2 गुना 1 गुना 1 कितना आ गया 2, यह माइनस डी बाई ए होता है, तो प्लस है तो प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। अब बटा में ये माइनस का तो माइनस हो गया, और यह सी का मान है और यह ए का मान है, तो देखिए यह माइनस सी बाई ए आ गया। इस तरह से हम लोग यह चेक कर लिए कि यह इसका शून्यक है, और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कर लिए। कभी भी शून्यक दिया जाए, शून्यक देखना हो कि दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, उसका मान दिए गए बहुपद में रख देंगे। रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य आता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया मान उसका शून्यक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, जहां पर 3 टर्म दिए हुए हैं यहाँ पर आपके लिए, और उसके माध्यम से आपको शून्यक इसका बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि त्रिघात बहुपद में को निकालेंगे तो 3 शून्यक हमको मिलता है उसमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। प्रश्न से कह रहा है तीनों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा 2। 2 शून्यकों के गुणनफलों को लेकर इनका योग कितना है 7, और इन तीनों का गुणनफल कितना हो गया -14, यह हो गया। अब देखिए कि इसके माध्यम से हमको त्रिघात बहुपद निकालना है। त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग एक सूत्र का निर्धारण किए थे, वह इस प्रकार था, त्रिघात बहुपद px इज इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह था। अब देखिए यहां पर k इंटू एक्स क्यूब माइनस
एक्स स्क्वायर और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस एक्स इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया 7 माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना हो गया -14। जो कॉमन अचर मान होता है उसका कोई वैल्यू बहुपद में नहीं होता, इसलिए k को हटा देंगे, क्या बचेगा x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 14। यही आपका हो गया त्रिघात बहुपद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बहुपद x³ या त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यक 3 को दिए गए हैं, तो a और b को ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन जो है, यह हम लोग जब त्रिघात बहुपद पढ़ रहे थे वहां पे शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को स्थापित कर रहे थे, तो उस स्थिति में वहां पर हम लोग यही क्वेश्चन को एग्जाम्पल में हमने बनाया था। तो वहां पर इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, वहां पर इसका को बनाया गया है, ए और बी का मान ज्ञात किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, तो 2.3 में इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, जहां पर एक चतुर्थ घात बहुपद दिया गया था और 2 शून्य क्रमशः 5/3 और प्लस 5√5/3 दिया गया था। अब इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक 2 दिए गए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 शून्यक है इसमें। कैसे? एक है 2 प्लस √3 और एक है 2 माइनस √3। तो कह रहा है अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको पहले से पता है कि जितना घात वाला बहुपद होता है उसके शून्यक की संख्या उतनी ही होती है। तो यह चतुर्थ घातीय बहुपद है, तो इसमें शून्यक भी कितने होंगे 4 होंगे। तो 2 शून्यक दे दिया गया है, तो 2 शून्यक और हमको प्राप्त करना है। अब देखिए यहां पर तो दिया गया है बहुपद px बराबर x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। बहुपद का घात कितना हो गया? बहुपद का घात बराबर कितना 4। तो बहुपद का घात 4 है, तो शून्य क्या हो जाएगा? तो शून्य की संख्या हो जाएगी 4। अब यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि px का 4 शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा है। अब देखिए अब यहां पर इसी में से 2 मान दे दिया गया है, तो यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 प्लस √3, यानी कि 2 शून्य दिया हुआ है, 2 प्लस माइनस √3, देखो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2 प्लस 3 प्लस √3, या दोनों प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, और एक हो गया x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। अभी क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण यहां ले लेते हैं, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको कर दीजिए 2 और इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहां पर हम इस 2 और 3 को मिला देंगे, यह भी 0 के बराबर, यह भी 0 के बराबर, 3 दोनों का गुना भी 0 के बराबर हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं? सो देखिए x माइनस 2 माइनस √3 फिर इंटू x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माने a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा है, a स्क्वायर
-2ab, तो -2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब -√3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 4 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह देखिए कि इसको जब मिलाए हैं तो हमको एक यहां पर द्विघात बहुपद मिला है। अब इस द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद कैसे मिला है? जो दिया गया 2 शून्यक है उसकी सहायता से मिला है। अगर हम इससे शून्यक से मिला है यानी कि यह इस बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि अब इससे इस चतुर्थ घात वाले बहुपद में भाग दे देंगे तो हमें भागफल में एक द्विघात बहुपद मिलेगा और शेषफल 0 हो जाएगा। यानी कि अब अगर इससे हम भाग दे देते हैं तो एक द्विघात बहुपद मिलेगा और फिर उसको हम हल कर देंगे तो हमको अन्य 2 शून्यक मिल जाएगा। तब करेंगे क्या? अब x स्क्वायर -4x प्लस 1 से px में भाग देने पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -4x प्लस 1 भाग दीजिए x का पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35। ठीक, अब भाग देंगे। अब भागफल का पद देख लीजिए, भागफल का पद इसको और थोड़ा नीचे लिखते हैं कि भागफल का पद बगल में लिख देंगे और भागफल को ऊपर लिख देंगे। x स्क्वायर -4x प्लस 1 में भाग देना है x का पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 भागफल का पद। पहला क्या होगा? इसके अधिकतम भाग यानी कि x का पावर 4 से में भाग दे देंगे x स्क्वायर से, यानी कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अब इससे गुना करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर गुना करेंगे x का पावर 4 माइनस प्लस माइनस 4 और x स्क्वायर में करेंगे गुना x क्यूब प्लस 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 x स्क्वायर गुना करेंगे x स्क्वायर, घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो